मित्रों, अखिल भारतीय ज्योतिष विचार संस्थान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अखिल भारतीय ज्योतिष विचार संस्थान के YouTube चैनल ज्योतिष रहस्यम से बात कर रहा हूँ। आज की वीडियो में हम भारत सहित विश्व की भविष्यवाणियों पर बात करेंगे। ज्योतिष संस्थान ने मंथन करने के बाद विश्व पर क्या क्या भविष्यवाणियाँ हैं वो की गई हैं, वो आपको सभी को बताएंगे। ध्यानपूर्वक सुने। इस वर्ष 2022 और 23 में आंधी, तूफान, आतंकवाद की गतिविधियाँ, अत्याधुनिक हथियारों का प्रयोग, गृह युद्ध जैसी परिस्थितियाँ बनेंगी। सरकारों का तख्तापलट भी संभव है। यह ज्योतिष विचार के YouTube चैनल ने पूरा रिसर्च करने के तत्पश्चात संवत 2079 में ग्रहों की आकाशीय काउंसिल के अनुसार वर्ष 22 एवं 23 की भविष्यवाणी संस्थान के मुख्य निदेशक ने इस प्रकार की है। यह इस वर्ष का नाम है नल नामक संवत्सर होगा। यह संवत्सर में जनमानस के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि होगी। केंद्र एवं राज्य की सरकारों की दोषपूर्ण नीतियों के फलस्वरूप टैक्स भरने के कारण परिस्थितियों में आश्चर्यजनक बदलाव आएगा, जिसके कारण चिंताजनक स्थिति बनेगी। देश के नौनहार बच्चों में विशेष प्रकार के रोग शीघ्रता से उन्हें ग्रसित कर सकते हैं, जिससे देश और दुनिया में एक हड़कंप सा मच जाएगा। इस विक्रमी नव संवत्सर का प्रवेश 1 अप्रैल 2022 चैत कृष्ण पक्ष की अमावस्या को होगा। 11:54 अपराह्न रेवती नक्षत्र में कालीन दुष्भाव लग्न मिथुन वर्ष लग्नेश बुध होगा इसका, जो 10वें भाव में स्थित है, जिसके कारण प्रशासनिक अधिकारी वर्ग, संसद, विदेशी व्यापार, शासकीय आय के भाव में नीच राशिगत सूर्य और चंद्रमा बुध के साथ युति बना रहे हैं और राशि द्वारा दृष्ट भी हैं। इस नववर्ष कुंडली में कालसर्प योग पूर्णतया बन रहा है, जिसका फल अप डाउन 0 होता ही है। वहीं मंगल इस राशि में कुंडली में 8वें भाव में स्थित है और 9वें भाव में गुरु शुक्र की युति परस्पर विरोधी ग्रहों का योग बना रही है, जिसके फलस्वरूप भारत सहित विश्व में आश्चर्यजनक विस्फोटक घटनाएं घटित होंगी। तख्तापलट जैसी स्थिति, गृह युद्ध, आतंकी घटनाएं आश्चर्यजनक घटित होंगी, जिससे अन्य देश भी इन ग्रहों से प्रभावित होंगे। भारत पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान, नेपाल, सीरिया, तुर्की, फ्रांस आदि देशों में देशद्रोह जैसे राजद्रोह जैसी कट्टर जिहादी आतंकवादी अग्नि का धुआं फैलेगा। अपने प्रबुद्ध जन पाठक दर्शकों के समक्ष नववर्ष प्रवेश कुंडली जो 1 अप्रैल सन 2022 ईस्वी 11:54 की है, अपराह्न भारतीय टाइम स्टैंडर्ड टाइम की कुंडली प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसके अनुसार फलादेश और भविष्यवाणियों का वर्णन किया गया है। यह कुंडली इस प्रकार से है। इसमें मिथुन लग्न की कुंडली है और लग्नेश सूर्य, चंद्रमा और बुध के साथ स्थित है। वहीं पर गुरु शुक्र की युति बना रहा है। मंगल और शनि अष्टम स्थान में बैठे हैं। राहु 12वें स्थान में बैठा है। वहीं केतु अष्टम स्थान में बैठा है। इसी प्रकार दूसरी कुंडली है 9 वर्ष जगत लग्न कुंडली, जो 14 अप्रैल से स्टार्ट है, सन 1922 ईस्वी 8:39 अपराह्न भारतीय स्टैंडर्ड टाइम। यह कुंडली वृष लग्न की है। यह कुंडली इस प्रकार से है। हमारे दर्शक
अच्छी तरह से देखें। ये वृक्ष लग्न की कुंडली है। 12वें स्थान में सूर्य, बुध और राहु की स्थिति है और वहीं पर एकादश भाव में गुरु की स्थिति है जो स्वक्षेत्री है और 10वें स्थान में मंगल शुक्र की स्थिति है और 9वें स्थान में शनि की स्थिति है। वहीं पर 4th स्थान में चंद्रमा सिंह का है और केतु 6वें स्थान में स्थित है। 6वां स्थान में स्थित है। ये शत्रु का स्थान होता है। इस प्रकार से यह कुंडलियाँ 2 कुंडलियाँ हमने अपने दर्शकों को दिखाई। अब इसी के अनुसार भविष्यवाणियाँ हैं, परंतु गुरु की दृष्टि होने से विश्व के प्रमुख देशों में विशेषतया इजराइल, अफगानिस्तान, इराक आदि के संबंधों में बाहरी तौर पर नए नए शांति प्रस्ताव लाए जा सकते हैं, परंतु आंतरिक तौर पर अधिकांश देश अत्याधुनिक हथियारों की दौड़ में अपना अपना वर्चस्व स्थापित करने में प्रयत्नशील रहेंगे। इन परिस्थितियों में अफगानिस्तान, तुर्की, यमन देशों में गृह युद्ध एवं शत्रुभंग की घटनाएं घटित हो सकती हैं। भारत को पड़ोसी देशों के साथ विदेश नीतियों में तनाव रहेगा। छुटपुट फौजी झड़पें तथा ड्रोन संबंधित घुसपैठ से परिस्थितियां युद्ध जैसी बन सकती हैं। 12 भाव में गुप्त शत्रु युद्ध संबंधित कार्य राहु की स्थिति, राहु एवं केतु के संयोग से कालसर्प योग बन रहा है, जिसके फलस्वरूप तनाव, परस्पर विरोध पूर्ण परिस्थितियां बनेंगी, क्योंकि मिथुन लग्न में वर्ष का प्रवेश हुआ है और लग्न का उदय होने का फल शास्त्रों में इस प्रकार वर्णित किया गया है। मिथुने बहुलम युद्धम पूर्वस्याम धान्या नक्षता उदग्न दक्षिणयो मेघा वह गोधान्य संग्रहा। मिथुन लग्न में वर्ष में प्रवेश होने के कारण विश्व में जगह जगह पर युद्धजन परिस्थितियां बन सकती हैं। पूर्वी राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं का जोर रहेगा, जैसे कि बाढ़, तूफान आदि के कारण कृषि फसलों को विशेष हानि होने की संभावना है। उत्तर दक्षिण दिशा के राज्यों में वर्षा पर्याप्त होगी, जिससे धन धानादि का उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हो सकती है, परंतु पश्चिमी राज्यों में जैसे पंजाब, राजस्थान में कम वर्षा होगी। राज्य में सत्ता परिवर्तन के भी संभावनाएं बन रही हैं। देश के मध्य राज्यों में आंधी तूफान से हानि तथा पशुओं में विशेष प्रकार के रोग फैल सकते हैं। यह फलादेश 9 वर्ष के पंचांगों के अनुसार 9 वर्ष प्रवेश एवं जगत लग्न कुंडली को दृष्टिगत रखते हुए भविष्यवाणी की गई है, जो पूर्णतया सत्य होगी, ऐसा योग है। अगर आपको यह धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं। इस वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें।